आपके लिए पूरा रिस्पेक्ट है चाचा जी, लेकिन अरे हम लोग तो सीधे साधे लोग हैंगे, पर मटकर सिंह मोहनलाल को तो आप जानते हैंगे ना। हाँ तो अरे वो कोई आपके और मेरे जैसे सीधे साधे आदमी थोड़ी ना आएंगे। अरे उनको पता चला है कि आपकी वजह से उनका फ्लैट नहीं बिक रहा है और लाखों का नुकसान भाव है, तो बताइए वो कितना गुस्सा करेंगे। अरे लेकिन क्यों गुस्सा करेंगे विकी, मैंने खुद उनको फोन लगाया था, उनको फोन लग नहीं रहा है। आप उनको यहाँ पे लेके आइए, हम सब समझाएंगे उनको कि उनके फ्लैट पे प्रॉब्लम है। अरे आप सब लोग पढ़े लिखे हैंगे, आप लोग के मुंह से भूत प्रेत की बातें अच्छी नहीं लगती हैगी। यार ये अरे आप सब ने अगर फ्लैट पे भूत का अनुभव किया तो पुलिस नहीं काय करो। पता नहीं, वैसे भी मुंबई पुलिस से सब लोग डरते हैं। इसका मतलब आप लोगों को डर के मारे भ्रम हुआ है। ओ विके, ओ मैं किसी से नहीं डरता हूँ, पर उस फ्लैट में मुझे भी ये सब चीजों का अनुभव हुआ। कुछ तो गड़बड़ है उस फ्लैट में। हाँ। देखिए, मैंने बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीदी, इसलिए ऐसे दाव पेच मैं जानता हूँ। और वैसे भी भूत की बात में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों में से किसी को ये फ्लैट खरीदना है इसलिए ऐसा सब बोल रहे हैं। देखो विकी, हमें फ्लैट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट विकी, मुझे भी ये फ्लैट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज परमिशन ले लीजिए ऊपर जाने के लिए। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप लोगों को वो फ्लैट देखने की परमिशन नहीं दे सकता। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो पुलिस कंप्लेन करूंगा। अरे कि आप भूत की अफवाह फैला के फ्लैट के मालिक को लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं पुलिस के पास नहीं, मीडिया के पास भी जाऊंगा। अरे ओ भाई विकी, हमारे गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ने एक बार बोल दिया, परमिशन नहीं मिलेगी तो परमिशन नहीं मिलेगी। अरे भाई, क्या हमारे पेट पे लात मार रहे हैंगे? मोहनलाल जी का फ्लैट हैगा, उन्होंने हमें बेचने के लिए जिम्मा दिया हैगा, ये हमारी रोजी रोटी हैगी। ये लोग फ्लैट खरीदे बिना जाएंगे तो बहुत नुकसान है। वो ये बात भी ठीक है, किसी की रोजी रोटी को नुकसान हो वैसा काम हमें नहीं करना चाहिए। अरे पर ये लोग ऊपर जाएंगे तो इनका कितना नुकसान होगा। ये बात भी ठीक है। एक बात तो है ना पोपटलाल, की सोसाइटी के नियमों के अनुसार हम इन्हें फ्लैट देखने से रोक तो नहीं सकते ना। ठीक है भिड़े, अगर जाना चाहते हैं तो फिर हमें इन्हें फ्लैट देखने भेज देना चाहिए। दे दो भाई, अनुमति दे दो। अभी ये लोग जीत पे आए हुए हैं तो क्या कर सकते हैं। जाओ। ठीक है भाई, अभी आप लोग जिद कर ही रहे हो तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सोसाइटी के सभी सदस्यों की अनुमति से आपको फ्लैट देखने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। लेकिन मैं फिर भी आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आप ऊपर ना जाए तो अच्छा होगा। कछु नहीं होगा भिड़े सरकार, आइए आप भी हमारे साथ आइए। एक वेट लगले कह रहे, मैं तुमको मना कर रहा हूँ ऊपर जाने के लिए, तो मुझे बोले आने के लिए। हाँ, अरे आपके पास चाबी है। तो चाबी है तो चाबी ले लो, ये लो, ये चाबी तुम रखो, मैं क्यों आऊँ? डरने की जरूरत नहीं है भिड़े सरकार, चलिए आप भी चलिए, इस बहाने आपका भी डर दूर हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, शांत। आप लोग अपनी सोसाइटी के फ्लैट में जाने से डर रहे? ठीक है, मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ। अहो नहीं कशाला। ओ भाई भिड़े, तू जानता नहीं ऊपर क्या है? कोई नहीं जाएगा भाई, गोकुलधाम सोसाइटी का कोई भी मेंबर ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा। मग आओ नहीं। हाँ अरे भाई, क्यों उस फ्लैट के पीछे पड़े हो? अरे भाई, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, उस फ्लैट में जो डरावनी दुल्हन है वो मेरे पीछे पड़ी है। विके, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, होने वाली है। तो तुम तो बिल्कुल मत जाना भाई, तो डरावनी दुल्हन वो कुंवारों पर झपटती है और जबरदस्ती शादी कर लेती है सपने में। अरे आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम खुद को संभाल लूंगा। आपको डर लग रहा तो आप मत आइए। नहीं, मैं तो नहीं आने वाला। भिड़े सरकार आप चलिए। नहीं ये नहीं आएंगे। माधवी, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते
इनके साथ जाना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। ओहो, तो पिड़ो, तू अकेला जा रहा है तो मैं भी आऊंगा तेरे साथ। नहीं रोशन, तुझे तो जरक पर नहीं जाने दूंगी। हाँ सुनिए, मुझे जाना पड़ेगा, इन लोगों को हिम्मत देनी पड़ेगी। हिम्मत? अच्छा, मारू मोनू नहीं खुलवा। हाँ, हिम्मत के नाम पे तू कैसी हिम्मत देता है मुझे अच्छे से मालूम है। जास्ती भोला मत बना। तूने चाचा जी और पोपट भाई को कैसी हिम्मत दी थी मने बड्डू मालूम छे। मतलब चाचा जी, रोशन डार्लिंग मुझे ऊपर नहीं जाने देना चाहती है ना, इसलिए कुछ भी बोल रही है। सुनिए, समझ, मुझे लोगों के साथ ऊपर जाना ही पड़ेगा। रोशन, मुझे कुछ नहीं समझना। मैंने बोल दिया ना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। अरे सुनिए, इस बार मैं सच्ची हिम्मत वाली हिम्मत दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना रोशन। अरे पर मेरी बात तो। तुझे मेरी कसम। नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, बोल दिया ना। कि कितना तुझे कसम देता। ठीक है सोडी, तू यहीं रुक, फिर मैं चलता हूँ बेटे तुम्हारे साथ। आप क्यों जाएंगे तारक? दिली, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, अभी सब साथ में, और वैसे भी दिन का टाइम है, दिन में भूत भूत नहीं होते हैं। अरे भूत को क्या दिन या रात। I am also coming. मैं भी आता है। अय्यर, तुम भी? हाँ बबीता, मैं भी। जब तक प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी चलता हूँ आप लोग के साथ। वेरी गुड। कल रात को मैंने भी कोई अनुभव नहीं किया, मुझे कोई डर नहीं है। बोलो। चलो। वेरी गुड अब्दुल। देखो अंजलि, अब तो इतने लोग साथ हैं, अब तो बिल्कुल डर की बात नहीं है। ठीक है, आप बाकी सब यहीं रुको, मैं, मेहता साहब, अय्यर और अब्दुल ऊपर जाके आते हैं। हाँ आहो। हो संभालो जाए ना, टेंशन हो गई। ये हुई ना बात। चलिए आइए तानिया जी, समीर जी आइए। ध्यान रखना वीरो अपना। संभाल के जाना भाई। आइए। अरे आइए भीड़े सरकार, डरवे की कछु बात ना है। आइए। जाने दो ना भाई, क्यों जाना है ऊपर? हाँ वापस चलते हैं, इनको कभी फिर बाद में दिखा देना। चलते हैं, अभी चलते हैं। चलो। कछु नहीं है वो, कछु नहीं होते। चलिए ऊपर चलिए, कछु नहीं है वो। आइए। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, A1 फ्लैट है वो, देख के मजा आ जाएगा। अरे दिल धक-धक हो जाएगा। आइए। ये देखिए, अरे जयगो मोहनलाल जी को फ्लैट, एकदम शानदार जबरदस्त। क्या बोलो तो आपने? क्या लिखो तो यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। अरे कछु तो नहीं है वो यहाँ। अरे भ्रम हुआ है आप लोगों को, भ्रम। विकी, आप ये सब छोड़िए ना, हमें फ्लैट दिखाइए। अब यही खोल देते हैं दरवाजा, जी लो। आइए, अरे आइए भीड़े सरकार, आइए। ये देखिए कितना बड़े। अरे भीड़े सरकार, अरे आ जाइए। अरे काहे डर रहे थे? आइए देखिए। अरे इससे अच्छा फ्लैट इस एरिया में मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है गो, विद फर्नीचर। वाओ समीर, इट्स सो पीसफुल हियर। हाँ, काफी अच्छा और स्पेशियस। मैंने तो पहले ही कहा था, आप लोगों ने यहाँ आके फ्लैट देखने में कछु गलती नहीं करी है कि कछु नहीं है को यहाँ। क्या भिड़े भाई, आप भी क्या है यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं है। आप लोग ऐसे ही डर रहे थे बेकार में। क्या बोल रहे थे आप लोग? काय को यहाँ पर डरावनी दुल्हन, अब यही बुला देते हैं। डरावनी दुल्हन नहीं, अरे डरावनी दुल्हन, अरे नको, मेरी आवाज आ रही है। डरावनी दुल्हन, अरे कितने हो? वेट लग लेके आना। अरे कछु नहीं है वो यहाँ। अरे आप लोगों ने फ्री का हुआ बनाओ है। अरे आप लोग इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो और डर लगेगा। आइए, अब मैं आप लोगों को इस फ्लैट की बालकनी दिखाता हूँ। बालकनी का व्यू देख के आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। आइए चलिए। ये है बालकनी।
देखिए कितना अच्छा व्यू हैगा। अरे कच्चू नहीं हैगा इतने। आप लोग भी ऊपर आइए, सबको ठीक हैगा। सेक्रेटरी साहब से ही पूछ ली, क्यों बीड़े सरकार? हाँ, यहाँ पे इस वक्त तो सब ठीक ही है। आइए आइए, आप लोग भी आ जाइए। नहीं भाई, हम लोग नीचे ही ठीक है। हाँ भाई, हमको ऊपर नहीं आना। अरे कुछ नहीं हैगा। कोई बात। आहो, आप लोग भी फटाफट फ्लैट देख के फटाफट नीचे आ जाइए। हाँ, हो गया, अभी आ ही रहे। आइए आइए। देखा चाचा जी, कुछ नहीं है वहाँ पे। वो दिन में गए ना, इसलिए कुछ दिखा नहीं उधर। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। कैसी लगी बालकनी? अरे हमने नहीं कही थी। अरे बालकनी का व्यू देख के हो गई ना तबीयत जबरदस्त। एक्सक्यूज मी, आपने फ्लैट तो देख ही लिया है, अभी नीचे चले। हाँ, चलो। अरे बीड़े सरकार, इतनी जल्दी कहाँ है गई? अरे पूरा फ्लैट तो दिखाने दीजिए। अरे पूरा घर क्या, सब तो देख लिया है, हॉल देख लिया, बालकनी देख ली, सब हो गया, चलते हैं, चलो। मुझे लगता है आप लोग अभी भी डर रहे हैं। चिल मैन, डरने की कोई बात नहीं है, देख लेते ना रूम। और पता है समीर, बालकनी एंड हॉल इतना ब्यूटीफुल है, तो बेडरूम कितना अच्छा होगा। आई रियली वांट टू सी। आइए, देख लेते, आइए। ये देखिए, ये है गो बेडरूम, कितना बड़ा है गो, देखिए। नाइस, वेरी नाइस। आई लाइक इट। तो कल आप लोगों ने इतनी डरावनी दुल्हन की हंसी और उसका मंगलसूत्र तो चूड़ो देखो। हाँ, इंगे अभी तो देखा कछु नहीं है वो। पुलिस ने ठीक ही कहा तो, ना यहाँ कोई पैरों के निशान है, ना मंगलसूत्र, ना चूड़ो। पता नहीं कल रात को आप लोगों ने क्या देख लिया। क्या हुआ? पीछे से एकदम से कोई निकल के गया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। मुझे भी। हाँ, कोई था एकदम से निकला। मैं देखता हूँ। मैं कौन है वो? कोई भी तो नहीं है वो। कोई नहीं है वो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। कौन है? किसकी आवाज आएगी? चले जाओ मेरे घर से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम क्यों मुझे निकालना चाहते हो? कौन है? समीर। डोंट वरी। बहुत होगा, जब क्या नाटक लगा के रखा है आप लोगों ने। समीर जी, तानिया जी, बिल्कुल ना घबराओ, मैं होऊंगा, टेंशन ना लो, मैं देखता हूँ। कौन है? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ विकी? अरे विकी, क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? हाँ बोल विकी, क्या हुआ? बचाओ। किससे?
गलती आ गई। कर दो, माफ कर दो। माफ कर दो, माफ कर दो। गलती आ गई, गलती आ गई, गलती आ गई, गलती आ गई, छोड़ दे। उसे छोड़ दो उसे। तानिया हमें नहीं लेना है फ्लाइट, नहीं लेना है हमें फ्लाइट। माफ कर दो। मैंने बोला था कि ऊपर नहीं आते, बोला था। आपको तो हमें फ्लाइट नहीं चाहिए। मेरी बारी। दोस्तों, आपने कभी छोटे बच्चों को खिलौनों से खेलते हुए देखा है? देखा ही होगा, जाहिर है। आपने देखा है बच्चे किस तरह से खिलौनों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, फेंकते हैं। ठीक उसी तरह डरावनी दुल्हन विकी और ये फ्लैट देखने आए कपल के साथ खेल रही है। ये तो हद हो गई। अब तक रात में नजर आती थी डरावनी दुल्हन, अब तो दिन में भी नजर आने लगी है। अब तो पानी सर से ऊपर निकल गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? हमें इस डरावनी दुल्हन से मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें इससे छुटकारा कौन दिलाएगा? खैर है, छुटकारा जो भी दिलाए, लेकिन आपको हंसी की डोज बराबर मिलती रहेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मम्मी आएंगे वापस यहाँ पे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम क्यों मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो? जब तक मुझे मेरा दूल्हा नहीं मिलता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, आप कहीं मत जाना, यही रहना। मेंटेनेंस देने के तो भी चलेगा। माफ करा।
एने विटरूंगा। उसको तमिल नहीं आती होगी। अरे हिंदी में बोलने में तकलीफ हो रही है क्या? बैठ आगे आगे बोलो। बैठ आपके चार भाइयों को माफ कर दो। हमारी कोई गलती नहीं है। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो, रहम करो। हमें जाने दो। मेरी दुश्मनी तुम लोगों से है। अरे बुद्धि खराब हो गई। अरे ये होशियार, उसने बाहर से बंद किया, तुमने अंदर से बंद किया। बैठ। अरे मेहता साहब ये रोया की क्या हुआ? बोलिए ना कुछ आप लोग। अरे काय झालंय काय? कुठेतरी सांगा। ये कहाँ है? ओहो! बिल्ली मछली है। डरावनी दुल्हन ने उसे पकड़ के रखा होगा। अगर भाई, सुनिए, मुझे पिड़ू को बचाना पड़ेगा। अपनी कसम वापस ले लो। वापस ले लो, चल। अरे उसका नाम नहीं मालूम। बुद्धि है, बुद्धि। चलो चलो माता भी, चलो चलो। ठीक है। कहाँ रह गए थे? वो भूतनी ने पकड़ लिया था ना? नहीं भाई नहीं, पोपटलाल भूतनी ने नहीं पकड़ा था। मेरी चप्पल वहां रह गई ना, तो लेने गया था। चप्पल लेने गए थे आप वहाँ? एक चप्पल के लिए तो अपनी जान जोखिम में डाल के वापस गया था। तेरा दिमाग ठिकाने पे है कि कंपास बॉक्स में डाल के निकला है? और वो चप्पल कहाँ है तेरी? अरे नहीं मतलब मैं गया था वापस लेने के लिए, लेकिन वो भूतनी की आवाज कानों में आई, चले जाओ यहाँ से, इसलिए मैं सीढ़ियों से वापस आ गया। एक मिनट पहले आप ये बताइए कि ऊपर ऐसा क्या हुआ जिसको देख के आप इतना डर के भाग के आ गए? असल में ये विक्की और वो कपल वो फ्लैट देखने जा रहे थे, तो हम लोग साथ में गए थे। तो हम चारों जब साथ में जा रहे थे, मैं अब्दुल कहाँ है? अब्दुल कमाल है, ये काली बिल्ली कल से पीछे पड़ी, अभी घर में भी आ गई। हाँ घर में बिल्ली। हाँ जी। अब्दुल इधर क्या कर रहा है? मैं यहाँ हूँ। अच्छा हाँ, ओ मैं यहाँ हूँ बोल रहा है कब से। मैं यहाँ हूँ। हाँ क्यों यार? तो अब्दुल क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है ना? हाँ बोल, कुछ बोल अब्दुल। अरे अब्दुल क्या हुआ भाई, कुछ तो बोल, जवाब दे। अनुभव। कैसा अनुभव?
भूतनी को देखने का अनुभव। मतलब? और वो दो लोग घर देखने आए थे, वो भाग क्यों गए? हाथी भाभी वो तो भागेंगे ही ना, क्योंकि उन बेचारों ने भी हमारे साथ साक्षात उसे देखा। किसे? अरे किसे क्या माधवी भाभी, वो डरावनी दुल्हन को। प्रत्यक्ष बघितलं? और सिर्फ देखा ही नहीं, उस डरावनी दुल्हन ने उनकी हालत खराब कर दी। देखा, मैंने बोला था ना। क्या किया उसने? वो डरावनी दुल्हन हमारे आंखों के सामने आ गई। सामने आ गई, एकदम सामने। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, इतनी नजदीक थी वो, ऐसे सामने आ गई थी। ऐसे आंखों के सामने आ गई थी। क्या किया उस डरावनी दुल्हन ने? अरे क्या किया क्या, वो बड़ी शक्तिशाली अंजलि भाभी, सिर्फ हाथ के इशारों से ऐसे मुंडी घुमा सकती है। अरे वो इंसान को फोन पर रखे वाइब्रेटर की जैसे हिला सकती है। अरे बाप रे। इंसान जैसे गाड़ी से टकराने के बाद गिर जाता है, उसी तरह से वो फेंक भी सकती है। वो अपने हाथ के उंगली के इशारे से ऐसे 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 इंसान को इधर से उधर घुमा सकती है। चोयू, मैं किधर उठूं ना, कुटका मारती होगी। विक्की को ऐसे ही किया। चोयू, मैं ना पाड़ी हटी ना कि उस घर में कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग ने किसी ने भी नहीं सुना। अब उस घर की तरफ कोई देखेगा भी नहीं, और तू तो बिल्कुल भी नहीं। शांत। वो बोल रही थी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप क्यों मुझे निकालना चाहते हो? तो आपने सॉरी वगैरह बोला कि नहीं? सॉरी बहनी, हम आपको नहीं निकालेंगे ऐसा। हाँ बोला ना, मैंने बोला भूतनी बहनी, आपको जितने दिन रहना रहो, और मेंटेनेंस नहीं देंगे तो भी चलेगा। राजू अभी बोला, हिम्मत जुटा के बोला कि हम आपके भाई हैं, हमें माफ कर दो, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए, बस जान बचा के भाग आए। और उसने ये भी कहा, जब तक मुझे दुल्हा नहीं मिलेगा मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैं पेड़ से शादी कर लूंगा, लेकिन उससे शादी नहीं करूंगा। अरे आप सब तो शादीशुदा बच जाओगे, मैं फंस जाऊंगा। तो मैंने पहले ही बोला था ऊपर मत जाओ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अरे भाई, सांप के बिल में हाथ नहीं डालते, शेर की गुफा में सर नहीं डालते। ये सब विक्की, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है विक्की। अरे सॉरी। क्या सॉरी? मुझे अंदर जाने से पहले आप लोगों की एडवाइस मान लेनी चाहिए थी। इतनी बार बोला था मैंने, आगाह कर रहा हूँ, मत जाओ। नहीं तो काय? तो हमने कितनी बार बोला इनको? ये सब उस डरावनी दुल्हन की माया है, उसका जादू है, छलावा। वो बहुत शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैंने देखा है ना खुद, मुझे यकीन हो गया भाई, यकीन हो गया। वो खुद कह रही थी कि उसकी दुश्मनी हमसे है। मेरे पास एक रास्ता है। वो क्या रास्ता? बोलो क्या भाई? अरे कभी कभी ऐसी शक्तियाँ किसी जगह पर डेरा डालकर बैठ जाती हैं। ऐसी शक्तियों को भगावे के लिए मैं तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, जो इस परिस्थिति में इस समस्या का हल निकाल के देंगे। बोलो जल्दी बोलो। हाँ, लगा फूलों को। अरे लेकिन तांत्रिक इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। अरे तेरे को लगता है कि तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा? तो कोई विज्ञान का रास्ता दिखा।
बताइए कौन सा गैस डाल के, कौन सा केमिकल डाल के उस भूतनी को भगा सकते हैं? तेरे पास कोई मशीन है जो वो भूतनी को पकड़ सके, उसको भगा सके? बताइए कोई टेक्नोलॉजी है? ऐसा कोई सॉल्यूशन तो मेरे दिमाग में नहीं है। तो आप शांति रखो भाई, एकदम शांति रखो। और ये तांत्रिक को बुलाने दो। हाँ बुला। ओ छड्डो यारो ये सब, और मेरे पास सॉल्यूशन है। बोल। मैं अभी के अभी उस भूतनी को ठीक करके आता हूँ। रोशन की शो करे छे। अब तू गपचुप बेस, अब तू बिल्कुल उधर नहीं जाएगा। मैंने बोल दिया अगर तू गया ना तो कसम मत देना। अब तू जाएगा नहीं? हो नहीं जाऊँ प्लीज। ओके नहीं जाऊँ। अरे इस वक्त किसी भी तरह से इस भूतनी से हमारा पीछा छूटे वो काफी है। हाँ विकी लगाओ, वो तांत्रिक बाबा को फोन लगाओ। हाँ कैसे भी करके हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। विकी भाई आप फोन लगाइए जल्दी से और स्पीकर पर रखिए। हाँ मैं लगाता हूँ। जय गुरु घंटाल। लग गया फोन लग गया। जय गुरु घंटाल। अरे कौन बोल रहा है? अरे चंद्रमुन बाबा, अब विक्की बोल रहा है, विक्की बोकर। हमें इंसान याद नहीं रहते। अरे आपके भतीजे को ब्लड दिलवाया था ना, वो स्टेट एजेंट। हाँ याद आया बोलो। हाँ बोलो। अरे इस प्रकार हम गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहे हैं। हम बहुत डरे हुए हैं। आपके मदद की जरूरत है गई है। अरे क्या बात है गई? बात ये है गई है, यहाँ पर डरावनी दुल्हन नाम के भूत ने डेरा डाल लो है। अब इधर से भाग नहीं रही है कि अभी हम लोग सब वहाँ से डर के भाग के आए। बाबा जी वो कल रात को मेरे साथ। तुम कौन हो? मैं गोल्डन गुरु अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे जो हुआ वो बताओ। कल रात को वो मेरे सपने में आई थी और मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। वो बहुत खतरनाक है, वो मुझे उठा के लेके जाएगी। हम सबको आपकी मदद की जरूरत है। बाबा जी, अब ये कौन है? बाबा जी, हमें इस समस्या से निकलने का, उस डरावनी दुल्हन से बचने का, उसे भगाने का कोई रास्ता दिखाइए। जय गुरु घंटाल। उस डरावनी दुल्हन को आपको उसे पिंजरे में बंद करना हैगा। अरे वो कोई पोपट थोड़ी ना है जिसको पिंजरे में बंद कर देंगे। सुनिए, वो रिलैक्स पप्पू, मैं उड़ने वाले पोपट की बात नहीं कर रहा हूँ। उड़ने वाले पोपट की बात कर रहा हूँ। बाबा जी हम लोग समझे नहीं, मतलब पिंजरे में बंद करना मतलब क्या? हाँ मैं समझाता हूँ। वो डरावनी दुल्हन कहाँ रहती है? हाँ मिसाल तो बाबा जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वो डरावनी दुल्हन अभी मोहनलाल जी के घर में रह रही है। अरे बाबा जी को मोहनलाल का घर कैसे मालूम पड़ेगा? आपको क्या बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ। वो मोहनलाल जी हमारे यहाँ सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन डी विंग में उनका दूसरे माले पे फ्लैट है, टेरेस फ्लैट। अंदाज से 2500 स्क्वायर फीट होगा। कितना एरिया कब्जे में लिया मुझे? जय गुरु घंटाल। सुनो, पहले उस विंग का घेरा बनाओ और वहाँ खतरा लिख दो और अंदर जाने का रास्ता लकड़ियों से बंद कर दो। लेकिन ये घेरा डाल के बंद करने के लिए क्या प्रक्रिया है बाबा जी? पहले उस विंग को पूरी तरह बंद कर दो और बाहर खतरा ऐसा लिख दो और अंदर जाने का रास्ता लकड़ियों से बंद कर दो। अरे ऐसे कैसे? नीचे वो मिस्टर कपूर रहते हैं, उनका क्या? हाँ नहीं अंजलि भाभी, उसका टेंशन नहीं है। वो कपूर साहब तो वेकेशन पे गए। बहुत अच्छा। और तैयब टेलर के घर पे तो कोई रहता ही नहीं है। हाँ तो विंग तो सील कर ही सकते हैं बाबा जी। गुड। और विंग तो सील कर देंगे, फिर क्या करना है? फिर उस मकान में से बाहर जाने के रास्ते पर काले तिल छिड़कना, नींबू मिर्ची लटकाना, लकड़ियों पर गुलाल छिड़कना और आखिर में वहाँ बाहर एक काग भगोड़ा बनाना है। काग भगोड़ा? ये क्या होता है? अरे काग को भगाने वाला, मतलब पंछियों को भगाने वाला। क्या काग भगोड़ा मतलब वो खेतों के अंदर देखते हैं ना, वो जो स्कैरक्रो, सॉरी वेरी सॉरी चाड़िया स्कैरक्रो होता है ना ऐसे बिजू का, जो तो पता है भाई, बाद में समझाएंगे। अरे पर समझना जरूरी ना भाई अभी। हाँ वो वैसा वो काग भगोड़ा। ओके। लेकिन याद रहे उसका सर काले मटके का होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में मिर्ची का धूप करना। अच्छा मिर्ची का धूप, कौन सी, लाल या हरी? लाल तेज मिर्ची का धूप करना है।
और उसके आजू बाजू में नींबू और मिर्ची के हार बनाओ। और ये सब करने के बाद आप अपने घर में चले जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। नहीं, सवाल ही नहीं। हाँ, पर ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने के बाद अंदर जो डरावनी दुल्हन है वो उस जगह पर कैद हो जाएगी। वो बाहर नहीं जा पाएगी। अंदर घमासान होगा, वो छटपटाएगी, कुलबुलाएगी, बेहोश हो जाएगी। मूर्ख, भूत कभी बेहोश नहीं होते। वो अपना डेरा उठाकर उस स्थान से भाग जाएगी। अरे भाग जाएगी, पर आज नहीं, कल। कल क्यों? कल क्यों? भाई देखिए, आज शाम को विधि करनी पड़ेगी। उस विधि से जो शक्ति पैदा होगी उससे उस शक्ति का और उस डरावनी दुल्हन का आज रात को संघर्ष होगा। अच्छा। इसलिए आज रात आप सबके लिए भारी है। बाबा ने बोला है आज की रात ग्रहों की दृष्टि वक्र है और ऊपर से अमावस भी है। आज की रात उसकी शक्तियाँ चरम सीमा पर होगी। इसीलिए भलाई इसी में होगी कि सभी लोग अपने अपने घरों में खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके बैठें। लेकिन बाबा जी, अगर कोई व्यक्ति गलती से घर के बाहर निकल गया तो? कोई क्यों आएगा बाहर? सॉरी गलती से भी कोई बाहर निकला तो उसकी खैर नहीं होगी। हरिओम नमः शिवाय। आज की रात वहाँ घमासान होगा, घमासान। कोहराम मच जाएगा, अच्छी और बुरी शक्तियों का युद्ध होगा। और क्या? फिर क्या होगा? बाबा? और फिर सुबह की पहली किरण होते ही उस डरावनी दुल्हन की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। गुरु घंटाल की कृपा से वो आपकी सोसाइटी छोड़कर भाग जाएगी। भाग जाएगी। बाबा जी की जय। अरे बाबा जी, जो कछु आपने कहा होता ही करेंगे। जय गुरु घंटाल। अरे फोन क्यों काटा बाबा जी ने? अरे बाबा जी तोता की बात नहीं करते, मुद्दे की बात करते हैं। पहुंचे बाबा। ये बाबा जी की बात मुझे सही लग रही है। मुझे भी लगता है कि बाबा जी का बताया उपाय अगर हम करेंगे तो इस डरावनी दुल्हन से हमें छुटकारा मिल सकता है। ओ यारो, वैसे तो मैं इन सब में नहीं मानता हूँ, पर मैं अपने गोकुल धाम के लिए ये करने को तैयार हूँ। हाँ, चलो तैयारी करते। अच्छा अब्दुल, वो पिछली बार कारपेंटर ने लकड़ियाँ कहाँ रखी थी? और वो लाल पट्टी अपने सोसाइटी ऑफिस में है ना? लाल पट्टी वो सोसाइटी के ऑफिस में है। जो लकड़ियाँ हैं वो सोसाइटी के ऑफिस के पीछे। तो हम भी वो नींबू मिर्ची का हार और धूप जलाने के लिए सूखी मिर्ची और बाकी सामग्री का इंतजाम कर लेते है ना? हाँ। इसके बाद मैं घर चलो जाऊंगा और आप लोग भी खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाना। एक मिनट, सब लोग याद रखना, बाबा जी ने कहा है कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। हालत हुई है पतली, जान के पढ़े लाले और तांत्रिक के बताए रास्ते पे चलने वाले हैं गोकुल धाम वाले। अभी रास्ता में कहां ले जाएगा? क्या हमें ये डरावनी दुल्हन से निजात दिलाएगा? कौन बचाएगा हमें? सबके मन में उठ रहा है यही सवाल। ये तंत्र मंत्र या मेरे परम मित्र जेठालाल? भाई अपनी नजरें आप टीवी पे गड़ाए रखिए और अपनी उत्सुकता बनाए रखिए। सब सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा।
हाँ भाई विकी, जैसा बाबा जी ने बोला था वैसी सारी तैयारी हो गई है ना? हो गया भिड़े सरकार, बिल्कुल हो गया। और हाँ भिड़े सरकार, रात है गई है। आप उस डरावनी दुल्हन की शक्तियों का बढ़ने का टाइम हो गया है। मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग अब अपने घर जाओ और खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर लो। हाँ तो ठीक है, एक काम करते ना, हम सब लोग मेरे ही घर चलते, वहीं बैठ जाते चल के। हाँ हाँ हाँ, अच्छा रहेगा, साथ में रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा। मेरे भाई, मैं घर जाऊं? कल रात को भी मैं घर नहीं गया था। नहीं बराबर है, तुम घर जाओ, घर जाओ। आप सब लोग अपना ख्याल रखना, कल सवेरे तक ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तेरे मुंह में घी शक्कर अब्दुल। अच्छा मैं चलता हूँ, ध्यान रखी। अब भिड़े सरकार, हाँ हम भी चलते हैंगे, हमें भी इजाजत दीजिए। विकी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो तुमने बाबा जी से फोन पे बात करके ये सब इंतजाम करवाया ना, थैंक यू। हाँ थैंक यू। अरे काहे शर्मिंदा कर रहे हो भिड़े सरकार, अब हम चलते हैं। अब आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखना। हाँ आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखे विकी। कितना अच्छा इंसान है, नहीं? चलो भाई चलो, हम भी चलते हैं। चल जल्दी। आज सुबह से मस्त दिन जा रहा है। मस्त कॉन्टैक्ट साइन हो गया, सुखरूप सूरत से मुंबई पहुंच गया। लेकिन बिना मुसीबत मेरा दिन पूरा नहीं होता ना। छोटी तो छोटी एक आध मुसीबत तो आ ही जाती है। यहाँ तक आके रिक्शा बिगड़ गई। अभी चल के जाओ घर पे। अरे ये क्या, अब्दुल ने आज दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद कर दी? हाँ है जाएगो, हाँ, आज रात को ही है जाएगो। इतना लेट नहीं हुआ फिर भी सोसाइटी में आधी रात जैसा सन्नाटा क्यों है? कोई चहल पहल ही नहीं है। अरे भिड़े ने सुविचार नहीं लिखा, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो जाए, भिड़े सुविचार लिखना तो कभी नहीं भूलता। ये क्या, डी विंग में जाने का रास्ता बंद क्यों कर दिया? खतरा, यहाँ अंदर जाना मना है। क्यों? ये चाड़िया यहाँ क्या कर रहे हैं? इसे तो आमतौर पे वो पंछियों को भगाने के लिए खेत में रखते हैं। यहाँ किसे भगाने के लिए रखा है? अंदर कोई खेती कर रहा है क्या? लेकिन बाहर बोर्ड मारा है खतरा। खेती में क्या खतरा? और ये डी विंग में जाने का रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? अब्दुल ने आज दुकान जल्दी बंद कर दी, भिड़े ने सुविचार नहीं लिखा है, सोसाइटी में सन्नाटा है। जरूर सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हुई है। सिर्फ गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई लगती है। अच्छा हुआ मैं आ गया। लेकिन बापूजी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बापूजी ठीक तो है ना? ये क्या, घर पे ताला? इस वक्त बापूजी कहाँ गए होंगे?
पता नहीं आज रात को क्या होने वाला है। बस भगवान करे किसी तरह वो डरावनी दुल्हन आज रात को हमारी सोसाइटी छोड़ के भाग जाए। ये चिठाल का मस्त है ना, मस्त सूरज जाके बैठा है, बिल्कुल सेफ एंड साउंड। हाँ, और नहीं तो क्या। चाचा जी आपका फोन बज रहा है। आपको सुनाई तो दे रहा है ना? अरे डर गया हूँ, मैं नहीं हो गया। तो फोन उठा क्यों दे रहे हो? हाँ? अरे सूरत से जेठिया का फोन है। अरे बापूजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं इतना डर गया हूँ कि मेरी ऐसी आवाज सुन के उसे पता चल जाएगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए फोन नहीं उठा रहा हूँ। चाचा जी जेठालाल बहुत जिद्दी है, जब तक आप फोन नहीं उठाएंगे वो फोन करता रहेगा। जिद्दी नहीं, चिंता होती है ना बेटे को, इसलिए। हाँ चाचा जी फोन उठा लीजिए। हाँ चाचा जी एक बार बात कर लीजिए चाचा जी। अरे बापूजी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं तो सबसे पूछता हूँ। बापूजी कहाँ हैं आप? मैं घर में हूँ। घर पे किसके? अपने घर पे, और कहाँ? बापूजी क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अपने घर पे तो ताला है। तुझे कैसे पता चला? किसने बताया? किसने बताया बोल? अरे मुझे कौन बताया? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कैसे? तू तो अभी सूरत में बैठा है ना? सूरत में बैठा था, लेकिन अभी मैं गोकुलधाम सोसाइटी में खड़ा हूँ बापूजी। तू यहाँ आ गया? हाँ? अरे बाप रे! देख बेटा, आज की रात बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। तू जल्दी अंदर आ जा, अंदर आ जा। लेकिन अंदर कैसे हूँ बापूजी? दरवाजे पे ताला है। अरे भाई मैं महतूस के घर में हूँ। तू जल्दी से यहाँ आ जा जल्दी। हाँ ठीक है, अभी आया। चाचा जी मैं देखना। अरे छोटी, ये सब सोसाइटी में क्या हो रहा है? अरे देखिए आप सब यहाँ। बापूजी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ जेठिया। बापूजी आप ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ। हाँ लेकिन तू तो कल आने वाला था ना, आज कैसे आ गया? ओ आज सुबह आपसे फोन पे बात हुई ना, तभी मुझे शक हो गया था बापूजी कि सोसाइटी में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे, इसलिए मैं कल की जगह आज आ गया। क्या हो रहा है बापूजी सोसाइटी में? कोई मुझे बताएगा? सब लोग एक साथ में बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई एक जन बोलो। जेठा जी, एक्चुअली परसों रात से हमारी सोसाइटी में कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही है। अजीब अजीब चीजें मतलब बबीता जी? जेठा मैं बताता हूँ, ये किस्सा मेरे से ही शुरू हुआ है। आपसे? हाँ। क्या हुआ आपके साथ बापूजी? जेठा याद है तूने सूरत पहुंच के आधी रात को मुझे फोन किया था? हाँ याद है, मैंने आपको फोन किया था कि मैं पहुंच गया हूँ। हाँ तो घर के अंदर है ना, टावर बराबर नहीं मिल रहा था। हाँ। तो मैं बात करने के लिए बालकनी में गया। हाँ। तो वहाँ पे मैंने मोहनलाल के घर पे डरावना साया और जलती हुई मोमबत्ती देखी जेठिया। अरे बाप रे! फिर मैं बहुत डर गया जेठिया। आप डर गए तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं बाबूजी? वो चाचा जी ने फिर पिड़ू और मैनू बताया। वो हम तीनों मिलके मोहनलाल के घर पे गए, वहाँ ताला लगा था, कुछ भी नहीं था। और दूसरे दिन जब चाचा जी ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ देखा, तो मुझे लगा कुछ भ्रम हुआ है चाचा जी को। मैं साथ चलता हूँ। मैं वहाँ साथ गया चाचा जी के। चाचा जी को कुछ पायल की आवाज और गाने की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। भाई जेठालाल, असली प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब मैं कल रात को ऑफिस से घर आ रहा था। मेरे एडिटर साहब ने मुझे कहा था कि शहर में एक डरावनी दुल्हन नाम की भूतनी घूम रही है जो कुंवारों पर झपकती है। मेरे एडिटर साहब ने मुझे उसके ऊपर आर्टिकल लिखने को भी कहा था। और कल जब मैं सोसाइटी में दाखिल हुआ तो वो डरावनी दुल्हन हमारी सोसाइटी में ही निकली। मुझे मोहनलाल के फ्लैट में दिखी
अरे मेरी तो हालत खराब हो गई थी। फिर हम सब लोग ऊपर गए देखने के लिए, तो हमें भी बहुत अजीब अजीब चीजें वहां पे देखने को मिली। लेकिन पता है क्या हुआ? हम लोगों ने जब पांडे जी को बुलाया और वो हमें ऊपर लेके गए, तब वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। पुलिस तो अपनी तहकीकात करके चली गई, लेकिन फिर उसी रात को क्या हुआ? उस डरावनी दुल्हन ने मेरे गले में क्या? कंकाल की माला पहना के मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। मतलब तुम्हारी शादी एक भूतनी के साथ हो गई? सपने में जेठालाल, उसने सपना देखा कि उसकी शादी भूतनी से हो गई है। उसके बाद चाचा जी और पोपटलाल इतना डर गया था कि छोटी ने उनको डर भगाने का दवाई पिला दिया। डर भगाने की दवा? ये कौन सी दवाई है छोटी? मैं बाद में आपको बताता हूँ। वो कुल मिला के चाचा जी वो डर भगाने की दवाई पी के सो गए। आज सुबह विक्की ब्रोकर वही मोहनलाल मटका किंग का फ्लैट किसी को दिखाने के लिए लेके आया। हमने लाख मना किया कि भाई मत लेके जा, वो फ्लैट मत दिखा, पर हमारे मना करने के बावजूद वो उस कपल को वहां लेके गया। हाँ, फिर मैं, अय्यर, मेहता साहब और अब्दुल उनके साथ फ्लैट देखने गए। फिर क्या? फिर वहां जाके वो भूतनी हमारे ऐसे आंखों के सामने आ गई। एक मिनट, लेकिन अगली रात को चालू जी पांडे जी ने तहकीकात की, तभी वहाँ कोई नहीं था, और आज सुबह वहाँ वो भूतनी थी। तो मतलब पूरी रात वो कहाँ गई थी? भला क्या भाई जेठालाल, वो भूतनी वो कहीं भी जा सकती है ना। फिर क्या? फिर वो भूतनी ने वो विकी ब्रोकर और वो जो कपल आया था ना, उनकी तो हालत खराब कर दी। अरे बाप रे, क्या गोल गोल घुमाया है। देवा 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 देवा। वो तो अच्छा हुआ कि उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया। मैं बोला कि चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मत आना। और विकी भाई तो इतने अच्छे इंसान है कि इतने डरे हुए होने के बावजूद उन्होंने हम सब की मदद करने के लिए अपनी पहचान वाले तांत्रिक बाबा को फोन लगाया। और वो बाबा जी के कहने पर हम लोगों ने विंग के बाहर ऐसे लकड़ियाँ, अबीर गुलाल और नींबू मिर्च रखकर विंग को ब्लॉक ही कर दिया एकदम। अच्छा, अब बाबा जी का कहना है आज की रात गोकुलधाम पे बहुत भारी है। हाँ, और उस तांत्रिक बाबा ने कहा कि आज सोसाइटी में घमासान होगा, तो हम लोग में से किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ। हे भगवान, पता नहीं आज रात को क्या होगा, हमें बचा ले लो भगवान। बापूजी आप डरिए मत, आप चिंता मत कीजिए। देखिए मैं आ गया हूँ ना, चलिए घर चलिए और आराम से सो जाइए। घर नहीं जाना, कोई घर नहीं जाएगा, सब लोग यहाँ पे साथ में रहेंगे। हाँ चाचा जी, कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब यही है। आप एक काम कीजिए ना, आप अंदर चल के आराम कीजिए, थोड़ी देर सो जाइए। हाँ, चलिए आराम से सो जाइए। आइए यहाँ आराम से सो जाइए। हाथ छोड़ो भाई, मैं चल सकता हूँ। जी, आइए इधर आराम से। आप आराम कीजिए बापूजी। लेकिन जेठा भाई तुम भी यहीं रहना, घर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं यहीं बाहर सबके साथ बैठा हूँ बापूजी, आप आराम से आराम कीजिए। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। हम लोग इधर ही है बापूजी। क्या भाई भिड़े, सोसाइटी में इतना कुछ हो गया, बापूजी बेचारे इतने डर गए, मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसा नहीं है जेठालाल। अरे क्या ऐसा नहीं है? ऐसे तो पूरा दिन मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी का ढिंडोरा पिटता रहता है, तो सोसाइटी के सिक्योरिटी के बारे में कुछ करता क्यों नहीं है? जेठालाल, भूतनी के लिए कौन सी सिक्योरिटी बुलाऊं मैं? और जहाँ तक सोसाइटी की सिक्योरिटी की बात है, हमने पुलिस को बुलाया तो था, और क्या करता? मुझे बताता, मुझे क्यों नहीं बताया? छोटी दोस्त, तू मुझे बता सकता था, तूने भी मुझे नहीं बताया। सॉरी जेठा ब्राव। और मेहता साहब, आपने भी मुझे नहीं बताया। आप तो मेरे परम मित्र हैं। माना कि ये भिड़े बेजवाबदार है, लेकिन आप तो जवाबदार है ना। भिडे बेजवाबदार मतलब? तुम्ही बसा, तुमच्या संगती गोष्टी झाली ना, आता मी मेहता साहेबची वार्ता करते, तुम्ही बसा। असं कसं बसा? आणि गोष्टीला सुरुवात झाली आहे, वार्तेला सुरुवात झाली आहे। क्या बेजवाबदारी की मैंने? मुझे नहीं बताया, वो बेजवाबदारी की। कमाल है, बताओ तो बाप डांटता है, ना बताओ तो बेटा चिल्लाता है। अरे भाई, बताने की कोशिश की थी मैंने फोन करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे परम पूज्य बापूजी ने मना कर दिया था। अरे तो वो तो मना करेंगे ही ना भाई, वो मेरे पिताजी है, उन्होंने बाप होने का धर्म निभाया, लेकिन तू एक पड़ोसियों के पड़ोसी धर्म कैसे भूल गया?
तुझे मुझे बताना चाहिए ना, मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं आएंगे पंदिर बिंगे। हाँ तो देखो अय्यर भाई भी वही बोल रहे हैं। ये नहीं, मैं तुमको बोल रहा हूँ, अगर तुमको बता भी देते तो तुम क्या कर लेते? वो भूतनी का मुकाबला करते, उसको पकड़ते। अरे मेरे को बताया नहीं। और पिछली बार वो सोसाइटी में भूतनी आई थी तब तुम कितना डर गए थे? जेठालाल क्यों हो गया? अरे जेठालाल ये क्या हाल बना रखा? और क्या हुआ, क्यों आप रहे हो उस तरह? अरे मेहता साहब, वो भूतनी तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। अरे तुम क्या भूतनी का मुकाबला करेगा? अरे तुम छोड़, कुत्ता तो डर जाता है, तुम भूतनी को क्या पकड़ेगा? तुम कावड़ है, कावड़, एक नंबर का कावड़। मैं कावड़ नहीं हूँ, मैं श्रवण हूँ, मेरा बापूजी का श्रवण हूँ। कावड़ में बापूजी को बिठा के पूरी यात्रा करा सकता हूँ, ऐसा श्रवण हूँ। चलिए जेठालाल, वो तो तुम हो, तुम श्रवण ही हो, कावड़ में ले जा सकते हो, लेकिन ये अय्यर अभी तुम्हें वो कावड़ नहीं, इंग्लिश वाला कावर्ड कह रहे हैं। अय्यर कह रहा है कि डरपोक हो तुम। हाँ, तुम डरपोक है, सबसे बड़ा डरपोक है, डरपोक नंबर 1। बोल लिया? अभी मैं बोलूं? नहीं। अरे नहीं, क्या मैं बोलूंगा? आपकी परवानगी नहीं मांग रहा हूं। नहीं। बबीता जी, सॉरी, आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन मुझे अभी अय्यर भाई को थोड़े कटु वचन बोलने ही पड़ेंगे। अय्यर भाई, डरपोक मैं नहीं, डरपोक आप है। क्योंकि हम लोग तो आम इंसान है, लेकिन आप एक साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट हो क्या आप ये भूत से डरते हो? जेठालाल, अब इसमें साइंटिस्ट होने के बाद बीच में कहां से आया? मतलब आप डरते हो, ये बात तो तय है ना? मतलब तुम नहीं डरता है? नहीं, क्योंकि मैं कच्चे मारू हूँ। तुम कच्ची मारू नहीं, तुम डरपोक मारू हो, डरपोक मारू। अय्यर भाई, अय्यर, यार क्या अय्यर भाई? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम भूतनी से नहीं डरते हो? नहीं, क्योंकि भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो फिर जाओ उधर मोहनलाल के फ्लैट में। क्यों? अरे क्यों का है, जेवण वाढले तिकडे। अरे तुमने बोला ना कि तुम भूते से नहीं डरते, तो जाओ वहां पे जाके सामना करो। दलील, मित्रों, दलील एक ऐसी चीज है जिसमें तर्क कब कुतर्क बन जाए पता ही नहीं चलता, और दलील कब किसी चर्चा को पटरी से उतार दे ये भी पता नहीं चलता। और यही हुआ है गोकुलधाम सोसाइटी में। भिड़े और अय्यर ने ऐसी ऐसी दलीलें दी है जेठालाल को कि जेठालाल को मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में जाने की चुनौती दे दी। और अब आप मेरे परम मित्र जेठालाल को तो जानते ही हैं, वो इतने बहादुर नहीं है, लेकिन अब इस दलील के आगे नहीं टिक पाएंगे और चुनौती दी है तो स्वीकार तो करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब जेठालाल मोहनलाल मटका किंग के घर में जाएंगे तो क्या होगा और किस तरह से उनकी मुलाकात होगी डरावनी दुल्हन से। जब होंगे दोनों आमने सामने, मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा और इनकी तकरार देखने लायक होगी। तो क्या होता है आगे ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आगामी 2 सितंबर यानी रविवार को जन्माष्टमी का पावन पर्व। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण भक्ति में नाचिए, गाइए, उल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाइए, यही शुभकामनाएं हमारी। और यहाँ जेठालाल और डरावनी दुल्हन का मुकाबला क्या रंग लाता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं क्यों उसका सामना करूं? उसको अगर मेरा सामना करना तो आए यहाँ पे। नहीं भाई, इधर कुछ नहीं भाई, इधर कुछ नहीं। वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी भाई, वो मुझ कुंवारे पे झपटेगी। अरे क्या बबड़ालाल, तुम भी ये जेठालाल का बात में आ गया। ये तो यहाँ पर खड़ा खड़ा बातें बना रहा है, इसमें हिम्मत ही नहीं है। अगर इसमें हिम्मत होता ना तो ये अभी मोहनलाल के फ्लैट पर जाकर वो भूतनी के सामने ऐसा खड़ा रहता।
अय्यर अय्यर प्लीज स्टॉप इट। अरे देखो जेठा जी अभी आए हैं और उन्हें नहीं पता, पर हमें पता है ना कि वो जगह कितनी डरावनी है। तो उनको तुम वहाँ पे क्यों भेजना चाहते हो? बबीता, मैं जेठालाल को भेजना नहीं चाहता, पर तुम देखो ना बात ही कैसी करता है कि भूत भूत कुछ होता ही नहीं है। अरे तुम मोहनलाल के घर पर जाओगे ना तब पता चलेगा कि भूत है। ठीक है बबीता जी, ठीक है अय्यर भाई, मैं जाता हूँ फिर। अरे नहीं, अरे क्या बोल रहे हो भाई? नहीं, ये अय्यर भाई भिड़े इन लोगों को लगता है ना कि मैं डरता नहीं हूँ, तो ठीक है ना, मैं जाऊंगा, जाके दिखाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो यार जेठा? नहीं, जाता हूँ मैं मोहनलाल के घर पे, इसमें क्या है? नहीं जेठा भाई प्लीज, वहाँ जाने की बात मत कीजिए प्लीज। जेठा जी रहने दीजिए ना प्लीज। बबीता जी, आपको तो पता है कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन अय्यर भाई नहीं मान रहे हैं ना, तो आज मैं इनकी ये गलतफहमी दूर करके ही रहूंगा, मैं जाके ही दिखाऊंगा। रवाडोनी बाबा, वो बाबा जी ने बोला है ना कि आज की रात गोकुल धाम में बहु मुट्टू घमासान होने वाला है। और बाबा जी ने ये भी कहा है कि आज की रात उस भूतनी की शक्तियाँ चरम सीमा पर होगी। बाबा जी ने तो आज की रात घेर से निकलने के लिए भी मना किया है। ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो फिर ठीक है, नहीं जाता मैं। वेरी गुड, वो बराबर है भाई। नहीं, जाओ जाओ जेठालाल जाओ, तुमको तो डर लगता नहीं है। बाहर घमासान हो चाहे कुछ भी हो, तुमको जाना तो फिर जाओ जाओ जाओ। यार व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? हाँ बराबर है, हम सबने डरावनी दुल्हन का अनुभव लिया है, तुम्हें भी लेना ही चाहिए जेठालाल। जाओ जाओ तुम जाओ। काय चल रहे? अरे ये डरावनी दुल्हन का अनुभव है, कोई प्रसाद नहीं है कि सबको मिलना ही चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो भाई? नहीं मेहता साहब, ये महानुभावों को लगता है कि मुझे महाअनुभव करना चाहिए, तो ठीक है, मैं ये महाअनुभव करता हूँ। अरे ओ भाई जेठालाल, इस वक्त जोश नहीं होश दिखाने की जरूरत है। जेठा भाई राहू द्या ना। का राहू दे ना, जाऊ दे ना घरी, आता 12 वाजतील तिकडे तेव्हा कळेल। हो क्या आप भी? जेठाभरा, तुझे फिक्र ना करो, और मैं आता हूँ आपके साथ। रोशन तू किधर भी नहीं जाएगा, तुझे मेरी कसम है। हाँ नहीं जाएगा। और जोडी रहने दे दोस्तों, कसम मत तोड़, मैं अकेला जाऊंगा। चलिए मेहता साहब। अभी तो बोला ना अकेला जाऊंगा। अरे तो मैं और मेहता साहब अलग थोड़ी है, हम दोनों एक ही है। हम दोनों परम मित्र है, परम मित्र एक ही शब्द है। ओ शिक्षक, समझावा ना तुमच्या ट्राउजर ना। जेठालाल, तो माझा ट्राउजर नहीं है, सोसाइटीचा ट्राउजर है, ट्रेजरर है। आते तेज थे। चलिए मेहता साहब। देखो जेठालाल, मैंने तुम्हारी तरह कोई निडर या निर्भीक होने की घोषणा नहीं की है यहाँ पे। मैं पहले से ही वहां जाके बहुत डरा हुआ हूँ भाई, मैं नहीं चल सकता हूँ। अरे मेहता साहब, आप मेरे फायर ब्रिगेड हो क्या? नहीं वो हूँ। तो फिर मैं वहाँ आग में कूदने जा रहा हूँ, तो वहाँ फायर ब्रिगेड तो साथ में चाहिए कि नहीं चाहिए? जेठालाल का फंसा रहा है और अंजलि क्या चुपचाप खड़ी है। रोशन भाभी की तरह मुझे कसम दिला के रोकती क्यों नहीं है? यूं तो कसम दे दे के डाइट फूड खिलाती है, आज कसम नहीं खिला रही है। क्या सोच रहे हैं मेहता साहब? चलिए। जेठालाल, मैं उस फ्लैट में जा चुका हूँ और वहां जाके ये भयानक अनुभव कर चुका हूँ भूतनी का। मैं नहीं चल सकता हूँ भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए मेहता साहब, अगर आप नहीं चलेंगे ना मेरे साथ, तो जैसे ही अय्यर भाई ने मुझे डरपोक घोषित कर दिया है, वैसे आपको भी डरपोक घोषित कर देंगे। अरे पर और सिर्फ डरपोक नहीं, वो तो आपको दगाबाज भी घोषित करेंगे। दगाबाज क्यों? एक निडर दोस्त के साथ नहीं चल के उसे दगा देने के जुर्म में। देखो जेठालाल, मैं डरावा जरूर हूँ, दगाबाज नहीं हूँ। हाँ तो दिखा दो अय्यर भाई को, चलो मेरे साथ, दिखा दो उनको कि आप ना ही डरपोक हो ना ही दगाबाज हो। चलिए मेहता साहब, सोचिए मत, चलिए, हम दुनिया को दिखा देंगे कि दोस्ती में कितनी ताकत होती है। हाँ, मोहनलाल के घर में जो भी होगा साथ में भुगतेंगे।
मुकाबला करेंगे, मुकाबला। चलिए। ठीक है जेठालाल, अगर बात दोस्ती की आ गई है तो फिर ठीक है, ये दोस्ती के इम्तिहान का वक्त है, इसलिए एक दोस्त चलेगा। लेकिन प्लीज आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ आप फिक्र मत कीजिए अंजलि भाभी, मैं हूं ना साथ में, मैं ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। एक मिनट जेठालाल, तुम मोहनलाल के फ्लैट में जाओगे ना, तो वहां से अपनी एक सेल्फी भेज देना। क्यों? क्यों क्या? हमें पता चलना चाहिए ना कि तुम वाकई मोहनलाल के फ्लैट में गए हो। नहीं तो तुम ऐसा बाहर 5 मिनट जाकर घूमकर वापस आ जाओगे तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम मोहनलाल के फ्लैट पर गए थे कि नहीं गए थे? मुझे पता था तुम दोनों ऐसा बोलोगे, इसलिए सबूत के तौर पे मैं मेहता सबको साथ में लेके जा रहा हूँ। जेठालाल, मैं परम मित्र से सबूत हो गया। मेहता साहब, आप मेरे परम मित्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सबूत तो खाली आप इस भूत के लिए, भूतने के लिए है, सिर्फ आज के लिए, बाकी आप मेरे परम मित्र ही है। चलो ना भाई, चलो, इनको चाहिए तो एक सेल्फी खींच के भेज देंगे। हाँ। एक मिनट, लेकिन शपली की क्या जरूरत है? आप लोगों को सबूत चाहिए ना कि हम वहाँ गए कि नहीं। एक काम करो ना, साथ में चलो ना, वहाँ हाथों हाथ मिलवा देता हूँ भूतनी से, हैं? चलो। जेठालाल, हम लोग मिलकर आ गए हैं, अभी तुम मिलकर आओ। हाँ। डरपोक। चल भाई भिड़े, वो फ्लैट की चाबी तो दे। जरूरत ही नहीं है, फ्लैट खुला है। अगर हम वहाँ पे ताला लगाने रुक जाते ना, वो भूतनी हमारे सांसों पे ताला लगा देती। चले? चलो ना, खुला ही है फ्लैट, तो फिर अभी यहाँ रुक के कोई मतलब नहीं है। चलो। जेठालाल एक मिनट, वो क्या है ना, वो जब डर के भागा था ना मैं वहां से, तो मेरी चप्पल वहां पे रह गई है कहीं पे, तो आते वक्त लेके आओगे प्लीज? एक काम कर भाई, मेरी ओर से नई चप्पल ले लेना। ले। जेठालाल, पैसों का रुबाब किसको दिखा रहे हो? रखो अपने पैसे अपने पास। मेहता साहब, आप लेके आएंगे? अरे छोड़ो ना भाई जेठालाल, अरे मिल जाएगी तो ले आएंगे भाई पेड़े। चलो ये अरे पर मिल चप्पल लेके आना कोई बात होती है? कोई इधर निडर होके भूतनी से मिलने जा रहे हैं और चप्पल लेके आना बोल रहा है। हाँ भाई, वापस लौटेंगे तो ले आएंगे चप्पल। थैंक यू। अरे मेहता साहब, अब मतलब हाँ ले आएंगे। जाओ, अभी क्यों खड़े क्यों हो? चले मेहता साहब, चल। डर रहा मेहता साहब, और रब जी आपके साथ हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। हाँ भाई, ऑल द बेस्ट। हाँ मेहता साहब, टेक केयर। हाँ। गॉड, अच्छा हुआ कि चाचा जी सो गए हैं। मेहता साहब, आइए आप आगे होइए। मैं क्यों? आप बड़े हैं मुझसे। देखो जेठालाल, इस बात पे पहले अपनी कई बार विस्तृत चर्चा हो चुकी है और ये तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि हम दोनों में तुम ही बड़े हो। आप आगे रहिए। मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, तो ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ज्ञान के मामले में तो आप मुझसे बड़े ही है ना। किसने बोला जेठालाल? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं। तुम्हारे ज्ञान के आगे मेरा क्या मुकाबला भाई? तुम तो बहुत बड़े व्यापारी हो, इतना बड़ा व्यापार गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चला रहे हो। मैं तो छोटा मोटा नौकरी पेशा आदमी हूँ, इसलिए ज्ञान के मामले में भी तुम ही बड़े हो, तुम ही आगे रहो। चलो। अरे भाई समझो, डर लग रहा है। अब बाहर आके डर लग रहा है तुम्हें? तो भाई अंदर इतनी डींगे मारने की क्या जरूरत थी जेठालाल? इतनी शेखी क्यों बगा रहे थे तुम? अरे भाई तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस गया। अरे मरता क्या ना करता, वो अय्यर भाई ने चुनौती दे दी, अभी सबके सामने वोट रखने के लिए बोलना पड़ा। अरे क्या बोलना पड़ा जेठालाल? बोल देते कि तुम्हें भूतनी से डर लगता है। अरे आदमी डरता है ये कहने में, ये स्वीकार करने में आदमी छोटा नहीं हो जाता। चलो वापस चलो। अरे क्या चलो भाई, नहीं जा सकते अंदर। क्यों नहीं जा सकते? मैं कच्ची मानू हूँ, हम लोग एक बार जबान दे देते हैं ना तो फिर वापस पीछे मुड़कर नहीं देखते।
अरे भाई तो तुमने अपनी जबान दे दी तो दे दी, मेरी क्यों दी? बस ना, हम दोनों अलग है क्या? जेठालाल, ये देखो इमोशनल ब्लैकमेल करने का टाइम नहीं है। तुम अंदर कर चुके हो दोस्ती के नाम पे मुझे। अरे परिस्थिति की गंभीरता को समझो भाई। तुम नहीं गए हो वहां पे, मैं गया हूं दिन में वहां पे। अरे कितनी खतरनाक है भूतनी, तुम्हें क्या पता? अरे वो हाथ के इशारे से इंसान को सूखे पत्ते की तरह इधर-उधर फेंक देती है। मैं नहीं आ रहा हूं। अरे क्या नहीं यार, क्या कर रहे हो यार? सॉरी मेहता साहब, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है भाई। अरे इज्जत की छोड़ो, जान की सोचो जेठालाल। जाते ही हमारे वो स्वागत करेगी भूतनी वहां पे। नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, तुम्हें कैसे पता? अरे वो भी तो करेगी ना। क्यों नहीं होगी? वो वहां पे कहाँ जाएगी? अभी अंदर आप लोग ही बता रहे थे ना, कल रात को वो आप लोगों ने पांडे जी को बुलाया और ऊपर गए तो कोई नहीं था। फिर आज सुबह आप गए तब भूतनी थी। इसका मतलब रात को वो वहां नहीं रहती है, कहीं चली जाती है। फिर सुबह आती है, नहा के पूजा करके आप लोगों को डराने। लेकिन छोड़ो मेहता साहब, हमको पूरी रात थोड़ी बार रहना है। फटाक से जाते हैं, फटाक से शपली लेते हैं और फटाक से वापस आ जाते हैं। पक्का ना? 1 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकेंगे? अरे हाँ भाई, मुझे भी नहीं जाना, लेकिन अभी जबान दे दी है तो अभी जाना पड़ रहा है, और क्या कर सकते हैं। चलिए। अभी तो इतना दूर है धुआं, अभी से खांसी आ रही है अब। अरे यार डर लग रहा है यार जेठालाल। ये बिजली आज कुछ ज्यादा ही नहीं कड़क रही है। बिजली तो अंदर कड़केगी अभी मोहनलाल के फ्लैट में। अरे नहीं भाई, नहीं कड़केगी, बोला ना, नहीं होगी वहां पे। चलो चलो। चलो। अरे मेहता साहब, ये स्पीड से हम सीढ़ी चढ़ेंगे तो सुबह हो जाएगी, और सुबह वो भूतनी आ जाएगी। चलो भाई चलो, फटाफट जाते हैं, शपली लेके वापस आ जाते हैं। अरे क्या फटाफट जाते हैं जेठालाल, मुझे डर लग रहा है यार। डर लग रहा है? हाँ। बच्चन साहब को याद करो। किसको याद करूं? अमिताभ जी बच्चन जी को। उनका क्या लेना देना है भूतनी से? भूतनी से नहीं, वो क्या है कि उनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि वो एक बार चेन्नई में गर्मी के मौसम में शूटिंग कर रहे थे, तो कुछ डाकू का रोल था। तो शूटिंग को थोड़ी देर थी, लेकिन वो धूप में वो कंबल ओढ़ के बैठे थे। तो उनके साथी कलाकार ने उनसे पूछा कि अरे आपको गर्मी नहीं लगती है बच्चन साहब? तो पता है बच्चन साहब ने क्या कहा? क्या? गर्मी के बारे में सोचता हूँ तो गर्मी लगती है, नहीं सोचता हूँ तो नहीं लगती है। इसी तरह आप डर के बारे में सोचिए मत। सोचेंगे तो डर लगेगा, नहीं सोचेंगे तो डर नहीं लगेगा। तो किसके बारे में सोचूं? अंजलि भाभी के बारे में सोचिए। नहीं, अंजलि के बारे में तो सोचूंगा नहीं। जैसे ही अंजलि के बारे में सोचता हूँ मुझे करेले दिखने लगते हैं यार, सलाद नजर आता है। नहीं नहीं, और वैसे भी अंजलि का तो नाम ही मत लो, उसका नाम लूंगा तो मुझे और गुस्सा आएगा। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, तुमने देखा नहीं रोशन भाभी ने कैसे अपनी कसम दिला के सोडी को रोक दिया कि नहीं सोडी तुम मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में नहीं जाओगे। लेकिन अंजलि ने क्या किया? चुपचाप खड़ी रही। वो चाहती तो कसम देके मुझे रोक सकती थी कि तारक तुम्हें मेरी कसम, तुम किसी भी हालत में मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में नहीं जाओगे, लेकिन चुपचाप खड़ी रही। यूं तो रोज कसम दिला दिला के मुझे डाइट फूड खिलाती है, लेकिन आज जब बारी आई तो चुपचाप खड़ी रही। तो उस हिसाब से तो आपको भी मुझे अपनी दोस्ती की कसम देकर रोक लेना चाहिए था ना कि जेठालाल तुमको हमारी दोस्ती की कसम, तुम नहीं जाओगे मोहनलाल के घर में। तो ठीक है ना, देर का हुई जेठालाल, अभी कसम दिला देता हूँ तुम्हें। अभी क्या फायदा, अभी मैं दे चुका हूँ ना जबानो अय्यर भाई और वो भिड़े को कि मैं शपली लेके आता हूँ, तो अभी तो जाना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी जुबान के चक्कर में जान जाएगी यार आज।
अरे मेहता साहब, जितनी देर से हम यहाँ खड़े रह के बातें कर रहे हैं ना, उतनी देर में तुम 5-6 शपली लेके आपके घर पे पहुंच भी गए होते। चलो भाई चलो, फटाफट शपली लेके जाते हैं आपके घर। चल। अरे पीछे क्या देख रहे हैं मेहता साहब? अरे जेठालाल, वो भूतनी कहीं से भी आ सकती है, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, कहीं से भी आके हमला कर सकती है। अरे मैंने बोला ना, वो रात को यहाँ नहीं रहती, जाती है कहीं पे, वो सुबह आएगी। अभी चलो। क्या हुआ? कोई गया इधर से? नहीं भाई, कोई नहीं है यहाँ पे मेहता साहब। नहीं, लगा मुझे कोई गया। अरे वो डर की वजह से आपको भ्रम हो रहा है, कुछ नहीं है। डर के बारे में मत सोचो, चलो भाई जल्दी फटाफट जाते हैं, शपली खींच के आ जाते हैं। चलो चलो चलो। अमिताभ बच्चन। हाँ अमिताभ बच्चन। ये यार हालत खराब है। देखा, यहीं पे लिखा होता चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? क्या हुआ जेठालाल? इस भूतनी से ज्यादा तो तुम मुझे डरा रहे हो भाई। मैंने क्या किया? अरे हाथ क्यों रखा यार? अरे हाथ रखा, उसमें डर गए आप। जेठालाल, अभी तुम्हारा उस भूतनी से पाला नहीं पड़ा है ना, इसलिए ऐसा बोल सकते हो। एक बार उस भूतनी को देख लो, फिर पता चल जाएगा हाथ क्यों रखा और पाँव क्यों रखा। अभी छोड़ो भूतनी को, फटाफट अंदर जाते हैं, शपली खींचते और निकल आते हैं। एक बार फिर सोच लो, चल रहा है अंदर। अरे कुएं के पास पहुंच के प्यासा लौटने का क्या मतलब है मेहता साहब? ये कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है भाई, मौत का कुआं है ये। नहीं वापस, पक्का वो डरावनी दुल्हन ने वापस करंट काट दिया। अरे भगवान, वहाँ पे तारक और जेठा भाई अंधेरे में अकेले होंगे, उनका क्या होगा? अरे मैं जेठा ब्रा और मेहता साहब को अभी लेके आता हूँ। नहीं, थोड़ी रहने दे भाई, तू मत जा। ये उसकी चाल है, समझने की कोशिश कर, ताकि हम सब बाहर जाए और वो हम सबको झपट ले। हाँ रोशन, पोपट भाई टड्डन ठीक बोल रहे हैं। मैं तुझे किधर भी नहीं जाने दूंगी। ये भूतनी ने बिजली काट दी, फिर से बिजली काट दी। अरे भूतनी है कि इलेक्ट्रिशियन है? क्या बोल रहे हो यार जेठालाल? तो आप क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? अरे बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में तो बिजली आती जाती रहती है ना। जेठालाल, जब तक मैंने उस भूतनी को नहीं देखा था ना, मैं भी सोसाइटी वालों को यही कह रहा था कि बारिश की वजह से ये सब हो रहा है, बिजली जा रही है। लेकिन एक बार उस भूतनी को देख लोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि उसी ने किया है। पहले भी लाइट काटी थी जब हम लोग यहाँ आए थे और आज फिर काट दिए। अरे भाई छोड़ो अभी भूतनी को, फटाफट अंदर जाते हैं। काम करो, मोबाइल निकालो, टॉर्च ऑन करो। मैं भी अपना मोबाइल निकालता हूँ, टॉर्च ऑन करता हूँ। अंदर जाते हैं, शपली खींचते हैं और फटाफट बाहर आते हैं। चलो। मेरा मोबाइल तो घर पे ही है जेठालाल, नहीं लाया। हाँ तो कोई बात नहीं, ये मेरा मोबाइल है, इसमें जल्दी से सेल्फी ले लो, चलते हैं। अरे इसमें तो बाहर का है। अंदर अंदर ले लो ना यार यहीं पे। अरे ये बाहर का है क्या? यहाँ से लेते हैं। अरे इसमें ये तो पीछे की साइड है। एक काम कीजिए, आप ही मेरी फोटो ले लीजिए। मैं इधर खड़ा रहता हूँ ऐसे। मित्रों, मैं और जेठालाल पहुंच गए मोहनलाल मटका किंग के घर पर। यानी कि हमने अपना सर ओखली में दे दिया है। अब मूसल के प्रहार का इंतजार, यानी कि डरावनी दुल्हन का। क्या आखिरी बात ये दोस्तों, आखिरी दावा, आज जो कुछ भी होगा आर पार होगा। अब यहाँ जो होने वाला है यार क्या पार, आप अपनी उत्सुकता को बनाए रखिए, क्योंकि डरावनी दुल्हन का जो राज है उस पे से पर्दाफाश होगा। सांसें थामे रखिए और चरम पे ये जो उत्सुकता है इसे बरकरार रखिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ होने वाला है ये बहुत सारे सवालों के जवाब देगा। और हाँ मित्रों, आज पूरे भारत में दही हांडी की धूम है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से तमाम दर्शकों को और दही हांडी फोड़ने के लिए मचलते गोविंदाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ गोकुल धाम में डरावनी दुल्हन का जो ये रहस्य है, इस राज से पर्दा किस तरह उठेगा, क्या होगा आगे और डरावनी दुल्हन क्या करेगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.